अगर किसी रात आपको अपनी ही टेंट को अंदर से काटकर बर्फ में भागना पड़े तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी स्थिति होगी जिससे आप मौत से भी ज़्यादा डर जाएं? 1959 में ठीक ऐसा ही 9 अनुभवी पर्वतारोहियों के साथ हुआ। यह घटना 2 फरवरी 1959 में तत्कालीन सोवियत के यूरल माउंटेन्स में हुई। 9 अनुभवी पर्वतारोहियों की एक टीम कठिन विंटर एक्सपेडिशन पर निकली थी, जिसका नेतृत्व इगोर ड्याटलोव कर रहे थे। उनका लक्ष्य ऑर्टोटेन माउंटेन्स तक पहुंचना था, लेकिन वे वहां कभी नहीं पहुंच सके। जब कई दिन बीत गए और वे लोग वापस नहीं आए तो वहां रेस्क्यू टीम पहुंची। उन्होंने देखा टेंट अपनी जगह थी, लेकिन लोग रेस्क्यू टीम को जो टेंट मिला वो अंदर से काटा गया था। अंदर अधिकांश सामान मौजूद थे, यानी उन लोगों ने जल्दी में टेंट छोड़ी। पर क्यों? जांचकर्ता कहते हैं कि वहां फुटप्रिंट्स मिले। कई लोग नंगे पैर थे, कुछ ने केवल मोजे पहने थे और निशान जंगल की ओर जाते थे। लेकिन आगे उन्हें कुछ शव मिले। जब जांचकर्ताओं ने शवों की जांच की तो पता चला वो उन्हीं 9 अनुभवी पर्वतारोहियों में से थी, जिसमें कुछ लोगों की पसलियां और खोपड़ी बुरी तरह टूटी हुई थी, लेकिन शरीर पर वैसी बाहरी चोटें नहीं थीं जैसी किसी भयंकर दुर्घटना में होती हैं। उनमें से एक लड़की की जीभ गायब थी, जबकि कुछ के कपड़ों पर सामान्य से अधिक रेडियो एक्टिविटी दर्ज की गई। यहीं से यह घटना दुनिया के सबसे रहस्यमय मामलों में गिना जाने लगा। 60 वर्षों तक वैज्ञानिक और खोजकर्ताओं ने इस घटना को समझने की कोशिश की और कई सिद्धांत दिए। पहला, हिमस्खलन, यानी उस रात तंबू के ऊपर बर्फ खिसकने लगी। खतरा महसूस होते ही सभी घबराकर तंबू को अंदर से काटकर बाहर निकल गए। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतना बड़ा हिमस्खलन हुआ था तो तंबू पूरी तरह दबा क्यों नहीं? दूसरा, कैटाबैटिक विंड, यानी उस रात पहाड़ों से उतरने वाली अत्यंत तेज और ठंडी हवाएं अचानक जानलेवा स्थिति पैदा कर दी। पर क्या केवल हवा से इतनी घबराहट हुई कि अनुभवी पर्वतारोही रात में बिना जूते के भाग जाए? तीसरा सिद्धांत कहता है कि शायद वहां तेज हवाओं के कारण लो फ्रीक्वेंसी की ध्वनि बनी, जिसने बेचैनी उत्पन्न की, पर इसका भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। चौथा सिद्धांत कहता है कि शायद उस एरिया में किसी गुप्त सैन्य परीक्षण या विस्फोट का असर हुआ, क्योंकि कपड़ों पर रेडियो एक्टिविटी का उल्लेख है, लेकिन इसके पक्ष में कोई निर्णायक सरकारी प्रमाण नहीं है। 4 बड़े सिद्धांत, पर कोई भी सभी सवालों का जवाब नहीं देती। शायद इस घटना का भविष्य में किसी नई खोज के साथ सामने आए, या ड्याटलोव पास हमेशा उन रहस्यों में रहेगा जहां विज्ञान बहुत कुछ समझा लेकिन सब कुछ नहीं। आखिर उस रात उन 9 लोगों के साथ क्या हुआ था, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।